10-12 दिन से लगातार हम ये देखते आ रहे हैं कि सत्ता दल धरने में बैठा है और एक व्यक्ति दिल्ली के अंदर धरने के नाम पे जब आया और जब से वो दिल्ली में आया पूरी दिल्ली धरने पे है। सबसे पहले सफाई कर्मचारी धरने में जाते हैं, हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे नर्सेस, डॉक्टर्स धरने में जाती हैं, हमारे डीवीसी वर्कर्स वो धरने में जाते हैं, हमारे वो लोग हेलो हमारे जितने भी पेंशन करता हैं, जिन लोगों ने निगम में निस्वार्थ सालों साल काम करा, आज उनको पेंशन नहीं मिल रही, वो लोग धरने में जाते हैं। जिनको निगम के द्वारा पेंशन मिलती है वो लोग परेशान हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही। केवल दिल्ली की व्यवस्थाओं को खराब करने के लिए दोनों पॉलिटिकल पार्टी 15 साल से निगम में भारतीय जनता पार्टी और 15 साल में निगम में बैठी भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार, इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों की लड़ाई की वजह से दिल्ली की सारी अर्थव्यवस्थाएं खराब है, हमारे सामने है। मैं सबसे पहले आपको भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो की 3 लाइन पढ़ के बताना चाहता हूं। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ने आई तो उस समय मनोज तिवारी जी ने अपने संकल्प पत्र में यह बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार निगमों को पैसा नहीं देगी या निगमों के पैसे देने में विलंब करेगी तो पहली बार ऐसा होगा कि केंद्र की सरकार के माध्यम से निगमों को पैसा दिया जाएगा। ये इसी संकल्प पत्र के बेसिस पे दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत निगमों में दिया था। अब शर्म की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले 3 सालों से यह आवाज उठाती आ रही है कि जब दिल्ली में शीला जी की सरकार थी उस समय कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि निगम का एक भी कर्मचारी, भले ही वो हमारा सफाई सैनिक हो, भले ही पेंशन करता हो, भले ही डेवलपमेंट का काम हो, दिल्ली सरकार ने कभी भी उस काम को नहीं रोका। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं जिससे आप लोगों को पता चलेगा किस तरीके से पिछले 3 से 4 सालों में लगातार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली निगमों को पैसा देना कम करा। पर दुख की बात यह है, इस बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आवाज नहीं उठाई और आवाज उठाने के साथ साथ कभी भी केंद्र सरकार के माध्यम से निगमों को पैसा नहीं दिया, जो उनका संकल्प पत्र का एक बहुत बड़ा पार्ट था। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार एक हेड होता है जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर हेड। इस हेड के अंदर निगमों में जितनी भी रोड्स होती हैं, निगमों में जितने भी फुट ओवर ब्रिजेस होते हैं और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है जो दिल्ली नगर निगम कराता है, उसका पैसा दिल्ली सरकार के माध्यम से आता है। 2015 में इन लोगों ने 41 करोड़ 63 लाख रुपए साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया था और आज की डेट में पिछले 3 सालों से 2018-19, 2019-20 और 2020-21 आपको जान के हैरानगी होगी कि एक रुपए भी दिल्ली सरकार ने निगमों को नहीं दिया। और दुख की बात यह है कि एक बार भी मेयर महोदय, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और ना किसी भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी ने और किसी भी व्यक्ति ने इस बात को उठाया। एक अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर होता है जिसके अंदर हॉर्टिकल्चर का काम होता है, कम्युनिटी सेंटर का काम होता है, हमारे धोबी घाटों का काम होता है, जे क्लस्टर्स में हम काम करते हैं, वहां पे 192 करोड़ रुपए 2015-16 में
सरकार देती थी, और आज 2019-20 और 2020-21 में 1 रुपए भी दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। एक एजुकेशन सेक्टर जिसकी केजरीवाल जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, उस सेक्टर के अंदर 127 करोड़ रुपए 122 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार 2015-16 में देती थी। आज मात्र 7 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार निगमों को दे रही है। हेल्थ सेक्टर जिसके अंदर डिस्पेंसरीज आती हैं, मेडिकल फील्ड्स आती हैं, क्रीमेशन ग्राउंड की मेंटेनेंस आती है, डीबीसी वर्कर्स जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, सीएफडब्ल्यू वर्कर्स, उन सब की तनख्वाहें भी आती हैं। वहां इन्होंने 50 करोड़ से काटकर 28 करोड़ रुपए निगमों को साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर पिछले 4-5 सालों से लगातार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली नगर निगम के पैसे काट रही थी, तो हमारे तीनों मेयर 10 दिन पहले क्यों जागे? सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि केजरीवाल जी ने कल एक स्पेशल सेशन बुलाया है, मीडिया के माध्यम से पता चला है। कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल जी से मांग रखी थी कि आप किसानों को लेकर जो इतना ढोंगी नाटक रच रहे हैं उसके लिए स्पेशल सेशन कॉल कीजिए, और जो तीनों काले बिल केंद्र सरकार लेके आई है उन बिल को रद्द कीजिए। 23 नवंबर को मुख्यमंत्री साहब ने इस काले कानून पे तो दिल्ली सरकार की मोहर लगा दी, इसके ऊपर उन्होंने स्पेशल सेशन नहीं बुलाया, और एक एमसीडी को लेकर वो स्पेशल सेशन बुलाने की बात करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी ये मांग रखती है कि सिटिंग दिल्ली हाई कोर्ट जज के अंडर तीनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। फॉरेंसिक ऑडिट के माध्यम से दिल्ली की जनता को ये बताना चाहिए कि जो निगमों में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार है उसके पीछे किसका हाथ है, और जो दिल्ली सरकार ने तीनों निगमों को पैसा देना है वो पैसा दिल्ली सरकार क्यों नहीं दे रही। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज आपसी लड़ाई के अंदर एक दूसरे को कवर करने के अंदर दिल्ली की जनता को उन्होंने बेबस कर दिया है। भले ही एयर पोल्यूशन की बात हो, वाटर पोल्यूशन की बात हो, सफाई कर्मचारियों को, कोरोना वॉरियर्स को 1 करोड़ रुपए देने की बात हो, 50 लाख केंद्र सरकार के द्वारा देने की बात हो, कोई भी ऐसा काम पिछले 2 सालों से इन सरकारों ने नहीं करा कि दिल्ली के लोगों को रियायत मिले। तो आज हम तीनों जो कांग्रेस पार्टी के निगम के नेता हैं, एक स्वर में ये मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से करते हैं कि तुरंत फॉरेंसिक ऑडिट, जो कि एक बहुत बड़ी केपीएमजी लेवल की कंपनी के सीएजी की ऑडिट की बात नहीं कर रहे। सीएजी तो बार बार लिखता है कि निगमों में भ्रष्टाचार है, परंतु उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया जाता। सीएजी बार बार कहता है कि निगमों के अंदर गलत तरीके से पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता। सिटिंग हाई कोर्ट जज के अंडर एक ऑडिट की जाए, जो सार्वजनिक करी जाए, जो टाइमलाइन पे करी जाए, 1 महीने के अंदर ऑडिट हो, ऑडिट की रिपोर्ट सामने आए और दिल्ली की जनता को पता चले कि केजरीवाल जी कितना पैसा जो शीला दीक्षित जी देती थी, जब चौमुखा का विकास दिल्ली में हुआ उस समय पैसा कम होने के बावजूद भी शीला जी देती थी, दिल्ली के लोगों को देती ताकि इनको परेशानी ना हो। आज वही केजरीवाल पैसा होने के बावजूद एडवर्टाइजमेंट में, होर्डिंग में, बड़े बड़े महंगे मोबाइल फोन खरीदने में, अपना आलीशान बंगला बनाने में खर्च करता है, परंतु सफाई सैनिकों तक, पेंशन करता तक वो पैसा नहीं पहुंचता। तो ये हमारी डिमांड थी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ईस्ट में हमारी निगम की कांग्रेस पार्टी की नेता दल है रिंकू जी, वो अपनी बात है। बहुत बहुत नमस्कार साथियों, अभी अभिषेक जी ने बहुत ही विस्तार से आप लोगों के सामने रखा है कि निगम का क्या हाल हो रहा है। चाहे वो रोड्स की बात हो, रोड्स में तो उन्होंने एलए रोड का फंड ही खत्म करके मुख्यमंत्री रख दिया है। आप ये देखिए, टैक्स पेयर का पैसा है और उन्होंने अपने नाम से उसको कर दिया गया है। पीडीएफ फंड की भी बात करी, मैं यहाँ डिटेल में नहीं बताना चाहती हूँ, सारी डिटेल हम आपको दे देंगे, क्योंकि सबसे छोटी निगम की मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ। जमुना पार है पूरा और बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, मगर फंड के नाम पे बहुत ही कम फंड एलोकेट किया जाता है। देश और सरकारें किसी कानून से चलती हैं,
और मुझे लगता है दिल्ली में कोई कानून नहीं है और निगमों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। 1947 में एमसीडी एक्ट बना था, उसके तहत एमसीडी का गठन किया गया था और एमसीडी का दायित्व था कि सबकी सुरक्षा करे, रक्षा करे, उनकी मूलभूत सुविधाओं का काम करे। मगर ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि निगमें काम कर रही हैं। दिल्ली की जो एमसीडी है वो देश की सबसे बड़ी एमसीडीज में से एक है, चेन्नई मुंबई भी है। और जो आज हालत है एमसीडी की वो किसी से छिपी नहीं हुई है। 15 साल से बीजेपी का राज है एमसीडी में और कितना भ्रष्टाचार है आप जान सकते हैं। अभी एक सीबीआई ने पकड़ा है बीजेपी के पार्षद को, कितने एमएलए आम आदमी के जेल गए हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज तीनों के तीनों दिल्ली के मेयर कोविड काल में फंड का रोना रोने के लिए सीएम के हम घर पे बैठे हैं, मगर कोई प्लानिंग नहीं है। हम मतलब निगम होती किसके लिए हैं? हम लोग जो करते हैं वो जनता के लिए करते हैं ना, जनता के काम तो हो ही नहीं। ना डेवलपमेंट के लिए पैसा है, ना हेल्थ के लिए पैसा है, ना पेंशन के लिए पैसा है, ना सैलरीज के लिए पैसा है। हमारे इस कोविड काल में जब सफाई कर्मचारी अपना सारा कुछ साइड में रख के काम करे थे, उनके लिए सैलरी नहीं थी। 3-3 महीने से पेंडेंसी हमारे यहाँ पर चल रही है पीएम की। और मैं तो ये कहूँगी कि हमारे संविधान में सभी कुछ है। हमारे संविधान में अगर अमीर आदमी को अधिकार दिए गए हैं तो गरीब आदमी मतलब गरीब सफाई कर्मचारियों को भी अधिकार दिए गए हैं, मगर शोषण हो रहा है और बहुत बड़ी बड़ी बातें करी जा रही। मतलब दिल्ली के इतिहास में नहीं, देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मेयर तो कस्टोडियन होते हैं, सबके बीजेपी ने बनाया है उन्हें, मगर ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे कस्टोडियन है, हम लोग पार्षद हैं, हम लोग सबका ख्याल रखते हैं तो वो हमारे कस्टोडियन है, वो आज सड़क पे बैठे, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है। मैं तो केवल ये कहूँगी कि जो अभी अभिषेक जी ने कहा है कि ऑडिट तो होना ही चाहिए। अगर ये नहीं चला पाती है सरकारें तो एमसीडीज के ऊपर बहुत बड़ा सा ताला लगा देना चाहिए। अब मैं चाहूँगी कि हमारे नॉर्थ एमसीडी की जो नेता कांग्रेस है मुकेश जी आप की बात रखें। साथियों, जैसे कि मेरे से पूर्व हमारे साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस दल के नेता अभिषेक दिल्ली की हमारी कांग्रेस दल की नेता रिंकू जी ने आपको सारी बातों से अवगत कराया। इसी प्रकार से मैं समझता हूँ आज सबसे ज़्यादा तीनों नगर निगमों में सबसे ज़्यादा बदहाली और सबसे ज़्यादा आर्थिक दिवालापन नॉर्थ दिल्ली कॉर्पोरेशन के अंदर है। इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में सरकार दिल्ली के लोगों से किस तरह से छल कर रही है, किस प्रकार से वो अपने कर्मचारियों को परेशान कर रही है। आप सबको मालूम है नॉर्थ दिल्ली कॉर्पोरेशन के कर्मचारी बार बार हड़ताल पे जाते हैं, लेकिन न उनकी सुध लेने वाला दिल्ली सरकार है और न सत्ता में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता है। आज हालात ये हो गई है, इसमें बिल्कुल कोई दो राय वाली बात नहीं है कि दिल्ली सरकार ने लगातार जो नगर निगम को पैसा मिलता था उसके अंदर जब से सत्ता में आया धीरे धीरे इन्होंने कटौती करनी शुरू की है। लेकिन इसके साथ साथ नगर निगम में जो भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है वो पिछले 15 वर्षों से है और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी 2012 से लेकर आज 2020 हो गए 8 साल में उन लोगों ने भी अपने राजस्व एकत्रित करने का कोई कार्य नहीं किया, बल्कि दिन प्रतिदिन निगम की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। उनका राजस्व जो होना चाहिए था नगर निगम का वो राजस्व भी कम हुआ है और ये केवल भाई भतीजावाद और जो नगर निगम में भ्रष्टाचार है उसकी वजह से ये कारण बना है। जैसे कि अभी अभिषेक भाई ने बताया कि केजरीवाल जी ने जब हमारी शीला दीक्षित जी की सरकार थी 2013-14 में जितना बजट आता था उसका 12.57% 2013-14 में हमारी
टैक्स लगाते हुए परसेंटेज गिरती चली गई। दिल्ली सरकार को जो 5th पे कमीशन का जो पैसा था वो भी हमारे को देना था, लेकिन दिल्ली सरकार ने उस पैसे को भी नहीं दिया है। बल्कि तरह तरह से नगर निगम को कमजोर करने के लिए, लोकल अथॉरिटीज को कमजोर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। आपको मालूम होगा पिछले दिनों, पिछले 2-3 वर्षों से इन लोगों ने जो नगर निगम को ग्रांट के रूप में पैसा मिलता था, जो नगर निगम को लोन के रूप में पैसा मिलता था, जिससे दिल्ली का विकास होता था और पूरी दिल्ली के अंदर विकास के कार्यों की झड़ी लगी रहती थी। शीला दीक्षित जी ने कभी उस पैसे को नहीं रोका, लेकिन केजरीवाल जी ने क्या हालात पैदा किए। एलए रोड, जो एलए रोड के अंदर हमारे को सैकड़ों करोड़ रुपया मिलता था, वो उन्होंने 0 कर दिया। नगर निगम को, तीनों नगर निगमों को 1 रुपया भी उन्होंने नहीं दिया। एलए रोड ही डंप कर दिया। इसी प्रकार जिससे कि हमारे बड़े रोड बनते थे, हमारे फ्लाईओवर बनते थे, हमारे प्रोजेक्ट बनते थे। इसी प्रकार से सेंट्रल रोड फंड होता था, जिससे हमारे बड़े बड़े सड़कें ठीक होती थी, उसमें भी 1 रुपया नहीं दिया। इसी प्रकार से रोड के लिए एक्शन 6A9 एक्ट था, जिसके अंदर आरयूबी और आरओबी बनते थे, उसमें भी इन्होंने फंड को 0 कर दिया। इसी प्रकार से इन्होंने एक्सीलेंट FJNM आरयूएम के टैक्स जो पैसा मिलता था वो भी इन्होंने 0 कर दिया। हालात इन लोगों ने ऐसी पैदा कर दी कि नगर निगम के अंदर सारे काम होने बंद हो गए। इसके साथ साथ इन्होंने जो हमारे वो हेड थे एक्सीलेंट 95, जो कि पुनर्वास कॉलोनियों के लिए, जो हमारी कॉलोनियां इंदिरा गांधी जी ने झुग्गी झोपड़ियों को हटाकर पुनर्वास कॉलोनियां बनाई थी, उनके लिए पैसा मिलता था, ग्रांट के रूप में मिलता था, वो पैसा भी 0 कर दिया। एक्सीलेंट के जो पार्कों की व्यवस्था को सुधारने के लिए हमारे को जो पैसा मिलता था, वो पैसा भी इन्होंने 0 कर दिया, जिससे पार्कों के अंदर सुधार का कार्य भी बंद हो गया। ये भी हमारे को ग्रांट के तहत मिलता था। एक्सीलेंट कम्युनिटी सेंटर वगैरह की मेंटेनेंस और नए कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए हमारे को एक्सीलेंट में पैसा मिलता था, वो पैसा भी इन्होंने 0 कर दिया। इसी प्रकार से एक्सीलेंट जी, जो कि हमारे को कंस्ट्रक्शन और इंप्रूवमेंट एंड डोमिनाट का था, वो भी इन्होंने 0 कर दिया। एक्सीलेंट माइन, जिसके अंदर एमोथेस कॉलोनियों के अंदर काम छोटे मोटे करते थे, वो फंड भी इन्होंने 0 कर दिया। एलए रोड, जिसके अंदर हम रोड और ब्रिज बनाते थे, उस पैसे को भी इन्होंने 0 कर दिया। एक्सीलेंट P1 सैनिटेशन और जेल क्लस्टर एंड एसपीसीएल जनरल के अंदर भी इन्होंने उस पैसे को 0 कर दिया। एक्सीलेंट P2 सैनिटेशन एंड एमोथेस कॉलोनी, उस पैसे को भी इन्होंने 0 कर दिया। इसके साथ साथ जो हमारी एडिशनल फैसिलिटीज के लिए पैसा मिलता था, वो भी इन्होंने 0 कर दिया। एक्सीलेंट 8D, जिससे कि हम एमोथेस और रेगुलर कॉलोनियों के अंदर काम कराते थे, उस पैसे को भी इन्होंने 0 कर दिया। एक्सीलेंट 8C, जो कि शहरीकृत गांव के लिए विकास के लिए पैसा मिलता था, वो पैसा भी इन्होंने 0 कर दिया। इस प्रकार से इन्होंने नगर निगम की कमर तोड़ी और नगर निगम को जो भी पैसा प्लान हेड से मिलता था, वो सारे का सारा पैसा इन लोगों ने 0 कर दिया, जिससे नगर निगम की स्थिति भी बिगड़ती चली गई और नगर निगम पे लायबिलिटी बढ़ती चली गई। लेकिन केजरीवाल जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केवल और केवल दिल्ली की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। वो केवल बिजली और पानी के अंदर उन्हें फंसा के रखना चाहते हैं, जबकि विकास का कार्य बिल्कुल ठप हो चुका है। आज नगर निगम की तरफ से ना कोई समुदाय भवन पूरी तरह से काम कर पा रहा है, ना हमारी जो रोड है उनकी हालत बड़ी रहती है, लेकिन सारे के सारे बजट बंद कर दिया। इसके साथ साथ जो नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी हुई है, जो नगर निगम अपने आप में, तीनों नगर निगम अपने आप में भ्रष्टाचार में विलिप्त है, किस प्रकार से आज
कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के समय के अंदर इस स्वीट सेंटर का निर्माण हुआ। आपको मालूम होगा इससे पहले भी 2 बार, एक बार हमारे देश के जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और एक बार अनंत कुमार सिंह जी ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन वह झुग्गियां बसी हुई थी, वहाँ अवैध कब्जे थे, वो झुग्गियां तक नहीं हटवा पाए थे। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, हमारी सोच थी, हमने उन झुग्गी वालों को भी वहाँ से पुनर्स्थापित करवाया, उन्हें दूसरी जगह पे भेजा, उन लोगों को वैकल्पिक स्थान दिया और साथ ही साथ सिविल सेंटर की बिल्डिंग का निर्माण हुआ। और हमने हमारी ये सोच थी कि सिविल सेंटर की बिल्डिंग को जो आज नगर निगम के दोनों कार्यालय, साउथ दिल्ली एमसीडी का भी और नॉर्थ दिल्ली एमसीडी का भी, दोनों कार्यालय उस बिल्डिंग से चल रहे हैं और लगभग 80 करोड़ रुपए साल का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हमारे को इनकम होती है। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की सोच थी, जिससे कि हमारी ये सोच थी कि दिल्ली के प्रत्येक कोने में कम से कम 10-12 प्रोजेक्ट ऐसे बनाएंगे जिससे हमारे आय का साधन अर्जित हो और हमारी नगर निगम अच्छी तरीके से चले और हम नगर निगम आत्मनिर्भर बने। लेकिन पिछले 12 वर्षों में 2007 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, कोई भी ऐसी आय अर्जित करने का साधन नहीं किया जिससे कि वो अपनी आय अर्जित कर सके। आज हालात यह हमारे कर्मचारी हड़ताल पे हैं, मेयर साहब धरने पे बैठे हुए हैं, हमारे पार्षद उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं, अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए घूमते फिर रहे हैं, लेकिन मेयर साहब मस्त है, वो अपने वहाँ पे धरने पे बैठ के राजनीति खेल रहे हैं। केजरीवाल की दिल्ली सरकार जो है वो मदद नहीं करना चाह रही है। हमारी यही मांग है कि जो दिल्ली सरकार को नगर निगम का पैसा देना है वो पैसा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, उसके अंदर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार है, नगर निगम के अंदर जो भाई भतीजावाद है और जो नगर निगम के अंदर जो आज दयनीय हालत भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, उन्हें भी अपने संसाधन जुटाने के लिए कार्य करना चाहिए। वो संसाधन जुटाने का कार्य तो करते नहीं, वो लोगों के ऊपर करोगा जब संसाधन जुटाने की बात आती है तो वो लोगों के ऊपर करोगा बोझ डालने की बात करते हैं, अपनी कमियों को नहीं छुपाते। जो बड़े बड़े माफिया हैं उन माफियाओं को बचाना चाहते हैं। आपको समझाने होगा कि अभी पिछले दिनों स्टैंडिंग कमेटी के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया जिसके अंदर की उन्होंने पार्किंग वालों का और एडवर्टाइजमेंट वालों का लॉकडाउन के दौरान किराया माफ करने का प्रयास किया और वो किराया मंजूर किया कि उनका हमें पूरे छूट देते हैं। मेरा ये पूछना है कि लॉकडाउन के दौरान क्या उनकी एडवर्टाइजमेंट बंद हो गई थी, क्या पार्किंग बंद हो गई थी? और यदि वो चीज बंद हो गई थी तो दिल्ली के लाखों व्यापारियों की दुकानें भी बंद हो गई थी। दिल्ली के लाखों व्यापारियों को आप लोगों को जितने 4 महीने 3 महीने उनके प्रतिष्ठान बंद रहे, आप लोगों को उनको भी छूट देनी चाहिए, हाउस टैक्स में भी छूट देनी चाहिए, कन्वर्जन चार्ज में भी छूट देनी चाहिए, पार्किंग में भी छूट देनी चाहिए। इसी प्रकार से आप लोगों को जो दिल्ली नगर निगम के हमारे जो टैक्स आप लोग लेते हो उन व्यापारियों से, उनके भी करों को माफ करना चाहिए। लेकिन उनके ऊपर तो तलवार, आम जनता से तो आप छूट देंगे नहीं, उनका व्यापार तक लॉकडाउन में बंद हुए नहीं, वो बेचारे तो आज बेरोजगार हो रहे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एडवर्टाइजमेंट माफियाओं को, पार्किंग माफियाओं की छूट देने के लिए आप पे बहुत बड़ा प्रस्ताव आ गए। नगर निगम की आर्थिक स्थिति को आप और ये माफिया मिलकर चूना लगाए हैं, जिससे नगर निगम के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। हमारे इस मामले में यही कहना है, मैंने कल उपराज्यपाल महोदय को भी पत्र लिखा कि इनकी नाटकबाजी बंद करें, दिल्ली सरकार को जो पैसा देना है वो दिलवाए और भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पर सत्ता में बैठी हुई है उन्हें भी कहें कि वो अपने यहाँ से भ्रष्टाचार को खत्म करके नगर निगम से दिल्ली की जनता का सेवा करने का कार्य करें। क्योंकि उपराज्यपाल महोदय हमारे नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशासक हैं और साथ ही साथ वो दिल्ली प्रशासन के भी प्रशासक हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है। हम बार-बार उपराज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं कि इस मामले को निपटाएं और दोनों पार्टियां जिस प्रकार से राजनीति का गंदा खेल खेल रही है, इससे हमारे नगर निगम के कर्मचारी परेशान है, उन्हें वेतन नहीं मिल रहा, 4 से 5 महीने का वेतन नहीं मिल रहा। इसी प्रकार से
आज हमारे तीनों सदस्य नेता एमसीडी अपनी बात कही कि एमसीडी में किस तरह से बजट की प्रॉब्लम आ रही है। हमारे तीनों मेयर वहाँ सीएम हाउस के पास स्ट्राइक में बैठे हैं। मैं अपने एरिया में भी समस्या आ रही है। हमारे एरिया में कितने सारे नोटिस टर्मिनेटर चार्ज के नोटिस या हाउस टैक्स के नोटिस बांटे जा रहे हैं। इस सिलसिले में और मेरी फाइल है जो मुझे मेरे साथ साइन कराने थे, इसी सिलसिले में मैं मेरे साथ मिलने के लिए वहाँ गई थी, लेकिन वहाँ पे ये उन्होंने इसको राजनीतिक रूप दे दिया और फोटो खिंचवा के ट्वीट कर दिया। मैं अपने एरिया की समस्याओं के लिए मेरे साथ में मिलने गई थी, ऐसी और कोई बात नहीं है। और बजट की जो समस्या आ रही है उस सिलसिले में भी हमारे तीनों सदन के नेता यहाँ आए हैं और मैं अपनी बात मैं इनमें से आपको दो चीज़ें कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप रेगुलरली कांग्रेस पार्टी को कवर करते हैं। दिल्ली के ठंड के अंदर लक्ष्मी नगर में वाल्मीकि झुग्गियों को घरों को तोड़ा जाता है। संगम विहार के अंदर वहाँ के लोकल विधायक डीएम का प्रेशर डला के झुग्गियों को तोड़ा जाता है। कोरोना काल के अंदर जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जिसमें हमारे सफाई सैनिक हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, उनको जब 1 करोड़ रुपए की मांग जो केजरीवाल जी ने कहा था देंगे, उनकी मांग को लेके जब कांग्रेस पार्टी अनिल चौधरी जी सभी लोगों को लेके केजरीवाल जी के घर पे जाते हैं, तो यही दिल्ली पुलिस हम सब पे मुकदमे करती है। हमको केजरीवाल जी के घर के आसपास भी जाने की अनुमति नहीं दी। हमें क्या सफाई सैनिकों को नहीं देती, डॉक्टर्स को नहीं देती, जिनके घर टूटे छोटे छोटे बच्चे मातृशक्ति को नहीं देती। आज वही दिल्ली पुलिस भाजपा के निगम पार्षदों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देती है, उनको टेंट लगाने की अनुमति मिलती है, उनको हीटर लगाने की अनुमति मिलती है, उनको खाना बनाने की अनुमति मिलती है। परंतु दिल्ली का एक व्यक्ति जो अपनी हक की लड़ाई, यहाँ की आवाज उठाने के लिए मुख्यमंत्री के बहुत बड़े आलीशान 2 एकड़ के दरबार में जाता है, वो जब जाता है तो उसको एफआईआर मिलती है। तो एक तरफ आप रेड कारपेट वेलकम देते हैं और दूसरी तरफ जब कांग्रेस पार्टी आम जनता की आवाज उठाती है तो हम पे एफआईआर करते हैं। आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि कांग्रेस का एक भी वर्कर एफआईआर से नहीं डरता। जिस तरीके से कोरोना काल से लेकर अब तक हमने इनकी हक की आवाज को उठाया है, आगे भी उठाएंगे। और एंड में से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, व्यापारी परेशान, अधिकारी परेशान, पेंशनकर्ता परेशान, सफाई सैनिक परेशान, डॉक्टर्स परेशान, यहाँ तक कि इनके निगम पार्षद भी परेशान, पूरी दिल्ली परेशान। और बहुत जल्द इस परेशानी की दवा कांग्रेस पार्टी लेके आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।